Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So in this lecture our case scenario is based on equity valuation with change in dividend payout ratio, change in beta of equity and with multi growth rates. So let us see case scenario. So data given is so Hindustan Aeronautics Limited is a manufacturer of helicopters and aeroplanes. It has now diversified into a business of manufacture of jet fighters with supersonic speed. It has reported current EPS of rupees 5, of which it paid a dividend per share of rupees 2. So earnings are expected to grow 15% for next 3 years, and during this period the dividend payout ratio is expected to remain unchanged. आपको करंट ईपीएस दी है, डिविडेंड पर शेयर दिया है और आपको लिखा है, मेंशन किया है कि 3 सालों में आपकी ग्रोथ होगी 15%। सो आफ्टर 3 ईयर्स द अर्निंग्स ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अ स्टेबल रेट ऑफ 6% एंड द पे आउट रेशो इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 60% ऑफ अर्निंग्स। तो 3 साल के बाद ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी 6% और डिविडेंड पे आउट रेशो हो जाएगी 60%। द फर्म कंपनी has a beta of 1.6 currently and it is expected to have a beta of 0.8 after 3 years. तो करंट बीटा ये है कंपनी का 1.6 है, आफ्टर 3 ईयर्स हो जाएगा आपका 0.8। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5% एंड ट्रेजरी बॉन्ड रेट इज 6% एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 ईयर्स इन्फ्लेशन प्रीमियम will increase by 2%. So you are required to answer the following questions. तो पहले देखते हैं डाटा क्या आपको मेंशन किया है। आपको डाटा मेंशन किया है कंपनी आपके हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, तो उसका डाटा आपको मेंशन किया है करंट पीरियड में 0 टाइम पीरियड। तो ईपीएस इज गिवन, जिसे ईपीएस इन 0 पीरियड जिसे रुपीज 5, डिविडेंड पर शेयर इज गिवन D0 जिसे रुपीज 2 एंड देयर सेइंग सो फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स आपकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी 15%। And after 3 years, which is 4 to infinity, so they are saying growth will become stable at 6%. And further they are saying जो आपके next 3 years हैं dividend payout ratio आपकी सेम रहेगी। So you can calculate what is dividend payout ratio, DP ratio। तो dividend payout ratio होती है कि आउट ऑफ अर्निंग से कितने परसेंट आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो दिस इज 2/5 टाइम्स 100, तो प्रेजेंटली दिस इज 40%। बट आफ्टर 3 ईयर्स डिविडेंड पे आउट रेशो विल बिकम 60%। तो आपकी फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी डीपी रेशो विल बिकम 60%। सिमिलरली बीटा ऑफ इक्विटी के गिवन करंटली किसी 1.6, प्रेजेंट आपका जो बीटा चल रहा है इक्विटी का 1.6 है एंड आफ्टर 3 ईयर्स बीटा ऑफ इक्विटी सो इट विल फॉल टू 0.8 एंड फर्दर वी आर गिवन दैट मार्केट रिस्क प्रीमियम है आपका 5%। रिस्क प्रीमियम इज मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है आपका RM माइनस RF जिसे 5%। एंड ट्रेजरी बॉन्ड रेट जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट की ट्रेजरी बॉन्ड रेट, सो टी बॉन्ड रेट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसका जो रेट है वो है रिस्क फ्री, तो जिसे जो गिवन को भी 6%। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 ईयर्स इन्फ्लेशन प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 2%। फिर आपका इन्फ्लेशन में राइज होगा, राइज इन इन्फ्लेशन, जिसे ये आफ्टर 3 ईयर्स इट विल बी 2%। So now we have to answer different questions. So let us see what is our first question. In first question they are asking what is your expected EPS of 4th year. तो आपको 4th year में कैलकुलेट करनी है कितनी EPS होगी आपकी। So first is we have to calculate earning per share after 4th year. उसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आपको देखो ईयर मेंशन किया है, ये 0 पीरियड का डाटा दिया है आपको, अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है। सो वी कैन कैलकुलेट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है 4th ईयर से। सो लेट अस से इन 4th ईयर व्हाट विल बी EPS। करंट EPS आपकी 5, उसमें ग्रोथ हो रही है आपकी 15%। तो पहले 3 साल तक अपनी ग्रोथ ऐड करनी है इसमें 15%। तो जिससे विल बी 5 + 15% 5.75, तो प्लस 15% जिस भी 6.6125, तो ये राउंड ऑफ कर रखे हैं 13 प्लस 15% जिस विल बी 7.604। अब 3 साल के बाद आपकी जो ग्रोथ होगी अर्निंग्स में ये होगी 6%। अब इसमें आपको प्लस करना है 6%।
8.061। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी EPS ऑफ फोर्थ ईयर 8.061। So now you can see which option you correct. Option A you correct. So answer is you option A. So now second point they are asking you. So what will be expected dividend per share of third and fourth year? तो आपको डिविडेंड कैलकुलेट करने हैं कितना होगा थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो लेट अस सी व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर। करंट डिविडेंड देखो आपका है 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ में ग्रोथ हो रही है। अर्निंग्स में ग्रोथ आपकी 15% है। DP रेशो आपकी सेम चल रही है 40%। तो आप डिविडेंड में भी सीधा ही ऐड कर सकते हैं। 15% ग्रोथ है 2 + 15% जिसे 2.3 फॉर फर्स्ट ईयर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं अर्निंग का कर लीजिए 40%, जैसे 5.75 है इंटू 40% जिसे आल्सो 2.3। तो 2.3 में फिर प्लस करके 15% ग्रोथ है आपकी 2.645 प्लस 15% 3.042। अभी आपका 3 साल का डिविडेंड आ गया है। अब आप इसमें डायरेक्ट ग्रोथ ऐड नहीं कर सकते 6% क्योंकि DP रेशो आपकी चेंज हो रही है। अब आपकी DP रेशो देखो हो गई है 60%। तो आपको क्या करना है जो अर्निंग्स हैं उसका कीजिए आप 60%। दैट विल बी अवर डिविडेंड ऑफ फोर्थ ईयर। सो 8.061 इंटू अवर 60% 4.2 सो 8366 ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो अब उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी डिविडेंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज अवर आंसर एंड आंसर इज अवर ऑप्शन सी। What is the dividend per share they are asking in third and fourth year? So answer is 3.042 and 4.84 rounded figure. So option is coming option C. Next point number 3 they are asking what will be the cost of equity of the company after 3 years. Means अब आपको कैलकुलेट करनी है what will be KE after 3 years. So KE after 3 years. इसमें जैसे आपको बीटा वगैरह दिए हैं तो आपका कैप्टन मॉडल अप्लाई हो जाएगा। सो एज पर कैप्टन सो फार्मूला KE इज अवर RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF। तो आप देखिए इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है तो इट मीन्स व्हाट विल बी अवर न्यू RF है जो ट्रेजरी बॉन्ड रेट है 6। इसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा 2 इट विल बिकम 8%। व्हाट विल बी न्यू RM। तो RM देखो आपको रिस्क प्रीमियम दिया है RM माइनस RF जिसे जो 5%। तो इट मीन्स जब आपका RF और RM दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हैं 2% से तो यह आप RM कैलकुलेट भी कर सकते हैं। RM आ जाएगा आपका RF है 6 + 5 11 तो न्यू RM आ जाएगा 11 + 2 13। तो आप देखें जब दोनों ही चेंज हो रहे हैं RF RM बाई सेम अमाउंट तो आपका रिस्क प्रीमियम सेम रहेगा 13 माइनस 8 दिस विल बी 5%। बी का आपका चेंज हो गया 0.8। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी न्यू KE आफ्टर 3 years। सो RF विल बी 8। नाउ बी का जो 0.8 दिस प्रीमियम इज 13 माइनस 8 तो दिस विल बी 8 प्लस तो दिस इज 4 so this will be 12%. So you can see which option is correct. Option B is correct, which is 12%. So answer is option B. So next let us see fourth point they are asking what will be expected value share at the end of third year. अब आपको कैलकुलेट करनी है what is value share so at the end of third year which is called B3. तो जब आप जैसे जीरो में कैलकुलेट करते हैं वैल्यू उसके लिए हमें चाहिए डिविडेंड फर्स्ट ईयर का। तो थर्ड के लिए आपको चाहिए डिविडेंड ऑफ फोर्थ ईयर अपॉन KE माइनस ग्रोथ। अब जो डिविडेंड आपका फोर्थ ईयर है उसको आप डिवाइड कर लीजिए व्हाट विल बी अवर KE माइनस ग्रोथ। तो जब आप डिविडेंड लेते हैं फोर्थ ईयर का और उसको जब आप KE माइनस ग्रोथ करते हैं उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी थर्ड ईयर में आ जाएगी। इट मीन्स डिविडेंड फोर्थ ईयर का आपको जो मेंशन किया है 4.836। KE आपको कौन सी लेनी है KE आपको लेनी है आफ्टर जो फोर्थ ईयर में होगी फ्यूचर में क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर से आपकी जो KE है वो अभी हमने कैलकुलेट की है जिसे कि 12% और जो ग्रोथ रेट है वो है आपकी 6%। तो दिस विल बी वैल्यू शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो दिस इज 4.8366 डिवाइडेड बाय 0.06 तो रुपीज 80.61। Now you can see which option is correct. So option C is correct. So fourth point they are asking what is value of equity of Hindustan Aeronautics Limited today
एक आपको कैलकुलेट करनी है आज कितनी वैल्यू है शेयर की, जिसे कि 5th पॉइंट विच मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर टुडे V0। अब इसमें देखो आपकी कई भी चेंज हो रही है, आपको कई मेंशन की थी लाइक प्रीवियसली इट वाज गिवन, तो आपका जो बीटा आपका था 1.6 था प्रेजेंटली, RF भी आपका डिफरेंट था। तो इट मीन्स अब आपको ये देखना है कि पहले 3 सालों में आपकी कितनी केई है, हाउ मच इज केई, एंड जो आफ्टर 4th ईयर जो आपने केई कैलकुलेट की है ये है आपकी 12%। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर प्रेजेंट केई। यू कैन सी रिस्क फ्री रेट आपको देखो मेंशन किया है, ट्रेजरी बॉन्ड रेट था आपका 6, बीटा आपको मेंशन किया है प्रेजेंटली 1.6, और रिस्क प्रीमियम भी आपको मेंशन किया है जिसी जबर 5%। तो प्रेजेंट जो केई है आपकी जिसी कमिंग 14%। तो इसमें जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर डिविडेंड्स की, तो पहले 3 साल के जो डिविडेंड हैं उनको आपने डिस्काउंट करना है 14% के ऊपर। और इसी तरीके से अब ये जो 4th ईयर में आपने डिविडेंड लेने हैं फ्यूचर में 4 टू इन्फिनिटी, उसको डिस्काउंट करेंगे 12% पे, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3rd ईयर में। तो जो आपने कैलकुलेट की है वैल्यू इन 3rd ईयर, अब जब 3rd ईयर में वैल्यू आ जाएगी उसको फिर डिस्काउंट करेंगे 14% के बेस पर। तो इसका बनाते हैं एक नया टेबल फॉर वैल्यू ऑफ अ शेयर इन 0 पीरियड, जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स सो एट के। लेट अस ड्रॉ वन न्यू टेबल, जिसमें देखो हम मेंशन कर रहे हैं ईयर तो 1 2 3, फिर आपको चाहिए होती है 3rd ईयर में हाउ मच इज वैल्यू इन 3rd ईयर। सो वी हैव डिविडेंड पर शेयर लाइक इन फर्स्ट ईयर जिसे 2.3, यानी कि 2.645, 3.042, यानी टेक हेयर डिविडेंड ऑफ 4th ईयर 4.1366। इसको आपने डिवाइड किया के जो है आपकी 4th ईयर से 12%, 0.12 माइनस नॉर्मल ग्रोथ, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 80.61। अब ये सभी वैल्यूज आपकी 1 to 3 ईयर से आ गई हैं। अब आप अप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PV फैक्टर एट के ई, वट विल बी नाउ के विल बी 14%, जो प्रेजेंट आपकी चल रही है 3 सालों के लिए। उसके बेस पे देखते हैं PV फैक्टर। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 0.877, 0.7695, 0.675, and this will be same 0.675 for a 3rd year. So this will be total value of present dividends. So this will be total value of share. So this is 2.3 times 0.877, 2.645 times 0.7695, and 3.042 times 0.675, and 80.61 times 0.675. So this total value of share is coming rupees, this is 60.52. See which option is you correct in this case. So our answer is you option B. So answer is you option B. So in this lecture we did a case scenario for equity valuation, we did change in GP ratio, change in beta, and we did multi growth rates। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।